वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है आकांक्षास लवली लाइफ। अपनी वेडिंग सीरीज के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर लेते हैं कपड़ों के बारे में। कि जब एक ब्राइड टू बी अपने कपड़ों की शॉपिंग करने जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे कि वो कुछ अलग दिख सके, हर कपड़े को अच्छे से स्टाइल कर पाए, कुछ डिफरेंट लुक लग पाए। तो इस वीडियो में आज टिप्स एंड ट्रिक्स मैं कुछ देने वाली हूँ, तो स्टे विद मी इन दी वीडियो। तो बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूट्स के बारे में, देन साड़ीज, लहंगा, गाउन एंड स्कर्ट्स के बारे में। तो सूट्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जब आप सूट का फैब्रिक खरीदने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि आप सेम फैब्रिक के सूट्स ना खरीदें। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ ट्रेंड में होती है, लाइक अभी सिल्क ट्रेंड में है, तो हम सारे सूट सिल्क सिल्क ही ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप किसी फंक्शन पे या एज ए गेस्ट कहीं पे जा रहे हैं या अपने घर में ही कैरी कर रहे हैं तो कुछ नया नहीं लग पाता है और रिपीटेड लगता है। कल भी सिल्क पहना था, आज भी सिल्क पहना है, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। कुछ डिफरेंट दिखने के लिए आप वेलवेट ले सकते हैं। वेलवेट बहुत रिच लुक देता है, बहुत डिफरेंट लुक देता है। इनफैक्ट आप उसको पार्टी में भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सिल्क का सूट खरीद लीजिएगा या चंदेरी ले लीजिए, चंदेरी भी बहुत अच्छा लुक देता है। आप नेट का शरारा सिलवा सकते हैं, अभी बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत हैवी लुक भी देता है शरारा, बहुत अच्छा लगता है। आप बंदेज ले सकते हो, बहुत अच्छा लुक देगा बंदेज भी आपको। और आप लखनऊ कढ़ाई का सूट ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करिए, बहुत अच्छा सा आपको एक डिफरेंट लुक मिल जाएगा। और साथ ही आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जब आप स्टिच कराएं अपने सूट तो ऐसा ना करें कि सारे पेंट सूट ही सिलवा लिए, तो इससे क्या होगा कि कुछ नया नहीं लग पाएगा। अगेन आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के सूट सिलवाइए, लाइक आप प्लाजो सिलवा सकते हैं, आप शरारा सिलवा लीजिए, आप अनारकली बनवा सकते हैं, पटियाला सलवार वाला सूट बनवा सकते हैं पंजाबी स्टाइल का। तो बहुत अच्छा लुक देगा ये, बहुत डिफरेंट आप लगोगे, हर एक सूट में कुछ नया सा लुक देगा। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप एक रेड कलर का सूट जरूर बनवाइएगा। न्यूली ब्राइड पे बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर का सूट बहुत सुंदर लगेगा। साथ ही आप एक प्लेन बीच कलर का सूट भी जरूर स्टिच करवाइए, क्योंकि जब आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या कैरी करें तो आप प्लेन बीच कलर का सूट कैरी करिए, या फिर आप प्लेन गोल्डन कलर का भी सूट स्टिच करवा सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगेगा। उस पर आप बनारसी दुपट्टा ले लीजिए, मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं किसी भी सूट का दुपट्टा, बंदेज का ले लीजिए उस पर, तो बहुत हैवी लुक आपको उस सूट से, प्लेन सूट से ही बहुत हैवी लुक मिलेगा। आप उस पर ज्वेलरी कैरी करिए तो बहुत सुंदर एक डिफरेंट लुक मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सारे सूट्स को आप एक साथ स्टिच ना कराएं, क्योंकि जब हम डाइटिंग करते हैं तो उस टाइम पे पतले होते हैं स्टार्टिंग में, और फिर हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है तो हमें कपड़े आने बंद हो जाते हैं, और फिर हम टेलर वाले भैया के पास जाते हैं कि प्लीज़ हमारे कपड़े खोल के दे दीजिए। तो उससे कपड़ों की ग्रेस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जब जब आपको ज़रूरत हो तब तब आप स्टिच करवा लीजिए सूट्स को। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे सूट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साड़ीज़ के बारे में। अगर आप साड़ी को अपनी रिसेप्शन या फिर अपने इंगेजमेंट या फिर अपनी शादी वाले दिन इनफैक्ट कैरी करने के लिए सोच रहे हैं साड़ी को, तो आप एक हैवी लुक की साड़ी ले सकते हैं। लाइक कांजीवरम साड़ी बहुत सुंदर लगती है, आप बेल्ट के साथ में उसको कैरी करिए, वेस्ट बेल्ट के साथ में, तो बहुत सुंदर लुक देगी आपको कांजीवरम साड़ी। सिल्क की साड़ी ले लीजिए, बंदेज की साड़ी, या फिर आप वेलवेट की साड़ी भी कैरी कर सकते हो, तो बहुत सुंदर ये आपको रिसेप्शन या शादी वाले दिन आपको ये लुक देगी। साथ ही आप नेट की साड़ी खरीदिएगा, एज ए फंक्शन आपको पहनना है या फिर कहीं एज ए गेस्ट जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो आप अपने घर के फंक्शंस में भी कैरी कर सकते हैं। आप इन फैब्रिक्स का यूज़ करिए, बहुत सुंदर ये आपको लुक देगी साड़ी में। अगर आप साड़ी पहनते हो इनफैक्ट तो मैं आपको बोलूँगी आप साड़ी में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि साड़ी एक बहुत हैवी लुक देता है, बहुत अलग आप साड़ी में लगोगे, उसको आप डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हो इनफैक्ट साड़ीज़ को। और साड़ी जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। जैसे खुद मेरी मदर की साड़ी मेरे पास में है, मैंने उनसे ले ली थी, मुझे वो बहुत पसंद है। और जब मैं उसके ब्लाउज़ के लिए गई, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ नहीं आ रहा था अपनी मदर का, तो भैया ने बोला मुझे मार्केट में कि अब तो ये काम आता ही नहीं है, इसमें सिल्वर वर्क हो रखा है, उसमें सिल्वर का काम है और आजकल इतना प्योर काम नहीं आता है। तो भैया ने मुझे ऐसा बोला, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पर प्लेन ब्लाउज सिलवा सकते हैं, उसकी ही मैचिंग का जो उस पर बहुत अच्छा जा रहा हो। तो इस तरह से आप
मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। सेम इसमें मैं आपको सूट एंड साड़ी दोनों के लिए बोलूँगी कि आप सारा हैवी हैवी कलेक्शन ना कर ले, कुछ लाइट वेटेड भी रखें, जैसे कि कुछ लाइट कुर्तीज़ रखें जो आप नॉर्मल मार्केट में जा रहे हैं तो कैरी कर सकें, या फिर घर में ही आपको कैरी करना है तो लाइट वेटेड कुर्तीज़ आप कैरी कर पाएँ। सेम एज इन साड़ी कि साड़ी कुछ हल्की भी रखें, कुछ शिफॉन में लाइट वेटेड साड़ियाँ रखें जिसको आप नॉर्मल घर में कैरी कर सकें, या मार्केट जा रहे हैं या एज ए गेस्ट भी कहीं नॉर्मल जा रहे हैं दिन में तो आप उनको कैरी कर पाएँ। साड़ी में मैं आपको रिकमेंड करूँ कि एक रेड कलर की साड़ी ज़रूर लीजिएगा, बहुत सुंदर लगेगी। रेड कलर की साड़ी एकदम अलग ही लुक लगेगा न्यू ब्राइडल पे। अगर आपके घर में ब्लैक पहनना शादी के बाद में अलाउड है तो आप एक ब्लैक कलर की साड़ी में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिए। ब्लैक कलर की साड़ी बहुत रिच लुक देता है, बहुत क्लासी रॉयल लुक देता है आपको ब्लैक कलर की साड़ी में, तो आप एक ब्लैक कलर की साड़ी में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। साथ ही मैं आपको बोलूँगी कि आप गोल्डन कलर का ब्लाउज ज़रूर स्टिच करवाइएगा। अगर आप गोल्डन के साथ में रेड एंड ब्लैक कलर का भी ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं तो प्लीज़ आप करा लीजिए, बिकॉज इनको आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। ब्लाउज में भी मैं आपको बोलूँगी सारे ब्लाउजेस एक साथ मत स्टिच करवाइएगा, क्योंकि स्टिचिंग प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक आप मोटे हो जाते हो तो फिर आपको खुलवाने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप 3 ब्लाउजेस ही अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए, सो डैट कि आप मिक्स एंड मैच करके इनको पहन सको किसी भी साड़ी पे, तो बहुत अच्छा डिफरेंट लुक लगेगा। नाउ कम्स एट द गाउन सेक्शन। गाउन्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप गाउन जो है रिसेप्शन पे या फिर अपनी इंगेजमेंट में पहनने की सोच रहे हैं तो आप उसमें दार्जिलिंग ब्लू कलर ले सकते हैं, रॉयल ब्लू कलर ले सकते हैं, पीच कलर ले सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। गाउन थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा, क्योंकि आप अगर अपनी साड़ी अगर आप अपनी शादी वाले दिन साड़ी या फिर लहंगा कैरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा आपको गाउन में, तो आप इस तरह के गाउन्स ले सकते हो। काफ़ी घेरे वाले गाउन आपको बहुत सूट करेंगे, बहुत अच्छा लुक देंगे, आपको हैवी लुक देंगे। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाइट वेटेड गाउन भी ज़रूर खरीदिएगा, जिससे कि आप कभी किसी फंक्शन में जा रहे हैं नॉर्मल, या घर में ही पूजा वगैरह में अगर आप पहन रहे हैं, आपके घर में पूजा है या फंक्शन है, तो आप उनको कैरी कर पाएँ। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा लाइट वेटेड भी रहेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, गाउन से थोड़ा सा हैवी लुक भी आपको क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गाउन में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। नाउ कम्स टू द लहंगा सेक्शन। देन लहंगा अगर आप शादी के लिए खरीद रहे हैं तो आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, लाइक कि जब आपका लहंगा रेडी हो जाए तो आप उसको प्लीज़ पहन के ज़रूर देख लीजिएगा पहले कि कोई स्टिचिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई स्टिचिंग प्रॉब्लम है तो सो डैट आप उसको टेलर से जाके उसको ठीक करा सकें शादी से पहले। आफ्टर ऑल इट्स योर वेडिंग लहंगा, तो प्लीज़ आप पहले ही उसको ट्राई कर लीजिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपना कलर तो वैसे आप अपनी चॉइस से ही लेंगे, बट अभी जो ट्रेंड में है वो है टमाटरी रेड कलर और वाइन कलर एंड जो लाइट पिंक कलर होता है वो भी बहुत ट्रेंड में है, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप जब लहंगा चॉइस करें तो कलर में उसका सेम कलर ही लें। ओवरऑल आपकी चोली एंड बॉटम दोनों ही सेम कलर में हो, उससे क्या होगा कि आप थोड़े लंबे भी लगोगे और बहुत प्यारा सा लुक भी आएगा। और आप 2 दुपट्टे कैरी करिएगा, दोनों दुपट्टे को आप डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हो, लाइक एक को आप शोल्डर से क्रॉस करके भी ले सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और दूसरा दुपट्टा आप सर से ले लीजिएगा, या फिर एक दुपट्टे को आप स्ट्रेट ले सकते हो अपने शोल्डर से एंड सेकंड दुपट्टा आप अपने सर से ले सकते हो, तो दोनों में बहुत सुंदर लुक आएगा एज पर जो भी आपके फेस पे उस टाइम पे अच्छा लगेगा। जब आप रेडी हो गए तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लीजिएगा। या फिर अभी ट्रेंड में एक सिंगल दुपट्टा भी है, सिंपल एक सिंगल दुपट्टा आप यहाँ से लीजिए हेड से अपने क्राउन एरिया से और उसको पीछे ऐसे छोड़ दीजिएगा तो बहुत सुंदर लुक आएगा उससे भी। तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हो लहंगे में, तो ये बहुत अच्छा सा लगेगा। साथ ही मैं अगर आप लहंगे को अपनी मेहंदी सेरेमनी के लिए ख़रीद रहे हैं तो प्लीज़ आप इन चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपना लहंगा थोड़ा ऊंचा लीजिए, नी तक का लीजिए, सो डैट कि आपकी मेहंदी सेफ रहे। मेहंदी से आपका लहंगा जो है ऊंचा रहेगा तो आपकी मेहंदी ख़राब नहीं होगी पैरों की, और आप ईज़िली डांस कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आप ग्रीन कलर का लहंगा ले सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। फिर मल्टी कलर भी आपकी मेहंदी सेरेमनी पे बहुत सूट करेगा लहंगा। तो आप लहंगा में इन तरह से अपना सिलेक्शन कर सकते हो, इस तरह से अपना सिलेक्शन करके आप अपनी मेहंदी सेरेमनी या फिर शादी के डे को रॉकिंग बना सकते हो। देन कम्स टू द
स्कर्ट सेक्शन, स्कर्ट्स में अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। स्कर्ट में आप स्कर्ट के साथ में आप क्रॉप टॉप ले लीजिए, वी नेक बहुत सूट करेगा। उसके साथ में आप लाइट वेटेड ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो, तो ज्वेलरी से एक बहुत अच्छा लुक आएगा। और नीचे आपका बॉटम में स्कर्ट, तो बहुत प्यारा लगेगा स्कर्ट विद क्रॉप टॉप। आप थोड़ा वेस्टर्न लुक भी आ जाएगा उसमें, थोड़ा डिफरेंट भी लगोगे अगर आपको कुछ डिफरेंट लुक चाहिए तो। साथ ही साथ स्कर्ट्स के साथ में लॉन्ग कुर्ती भी जा रहा है, तो लॉन्ग कुर्ती विद स्कर्ट ले सकते हो आप इजीली, विदाउट दुपट्टा उसको कैरी करिएगा, बहुत रिच लुक लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सिंपल सोवर से आप लगोगे। और उसको किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकते हो, पूजा सेरेमनी में कैरी कर सकते हो, या फिर एज ए गेस्ट कहीं पे जा रहे हो तो उसको आप कैरी कर सकते हो। बहुत प्यारा आपको ये लुक देगा। तो इस तरह से आप प्लीज़ अपने सिलेक्शन करिए, शादी का कुछ बातों का ध्यान रखिए, आप ये सिलेक्शन करिएगा। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ का जो भी कॉस्ट्यूम फेमस है, या फिर जो भी फैब्रिक वहाँ पे फेमस है, उसका कॉस्ट्यूम एक ज़रूर बनवाइए, उसका एक आउटफिट ज़रूर बनवाइए, सो डैट जहाँ पर भी आप एज ए ब्राइड जाएँ तो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाएँ। इट विल मेक यू ए हैप्पी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, साथ ही हेल्पफुल भी लगी होगी। पूरी वीडियो में जो भी साथ में पिक्चर्स आई हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर को दिखा सकते हो कि इस तरह का आपको कुछ चाहिए, आपको वो बना के दे पाए। या फिर आप जब मार्केट जाएं तो परचेजिंग के टाइम पे दिखा सके शॉपकीपर को कि कुछ इस तरह का मटेरियल आपको चाहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो डैट मैं आपको पिक्चर शेयर कर पाऊँ और आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके उन पिक्चर्स से। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।